जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है, गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। और संगत जी यकीन मानिए, संगत की जर्नी बहुत प्यारी है। गुरु जी महाराज ने संगत की लाइफ में ऐसे मिरेकल्स किए हैं संगत जी कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। संगत आंटी के अंकल को बहुत बड़ी बीमारी से बाहर निकाला गुरुजी ने, और हॉस्पिटल में गुरुजी ने दर्शन भी दिए और आकर के भी बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ भी नहीं होगा। और वाकई में संगत जी ऐसा ही हुआ। यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी ने सपने में ये तक बता दिया था कि हॉस्पिटल में उनकी अटेंडर कौन होगी, उसका नाम क्या होगा। और यही नहीं संगत जी, संगत आंटी के जो दोनों बच्चे हैं, बेटा और बेटी, गुरुजी ने उनको बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी के आशीर्वाद से बेटे को 2 बार जिंदगी ब्लेस की है, गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की है। और वहीं दूसरी ओर उनकी बेटी को बहुत प्यारी जॉब दी है, बहुत अच्छी लाइफ दी है, जीवन साथी उसको मनपसंद मिला है और बहुत अच्छी सेटल्ड लाइफ अपने हस्बैंड के साथ वो आउट ऑफ इंडिया स्पेंड कर रही है। और ये सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से ही हो पाया है। संगत जी सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, दिल को छूने वाला सत्संग है। संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और मुझे पूरा यकीन है संगत जी आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत डेजी चाचरा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं सभी संगत के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। गुरु जी महाराज सबसे पहले तो शुक्राना इस बात का कि आपने हमें अपनी शरण में लिया, अपने पास बुलाया। गुरु जी हर उस मुश्किल घड़ी का शुक्राना जिसमें आपने हमें संभाला, अपने साथ रखा। शुक्राना शुक्राना हर बात का शुक्राना गुरु जी, उस रास्ते को दिखाने का शुक्राना गुरु जी जहाँ हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, हम सिर्फ भटक रहे थे, हमें रास्ता आपने दिखाया। थैंक यू सो मच गुरु जी। गुरु जी पहले मुझे कोई भी शुक्राना सत्संग करने के लिए कहता था तो मैं बहुत घबरा जाती थी। मैं सोचती थी कि मैं क्या बोलूंगी। इस बात का भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, ये आपकी ही मेहर है, ये आपका ही रहमो करम है, आपकी ही कृपा है कि आज मैं सभी संगत के साथ आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो संगत जी हमें से किसी को भी नहीं पता कि गुरु जी महाराज के साथ हम सब की जर्नी कब से स्टार्ट हुई है। हमारी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2009 में स्टार्ट हुई, जब हमारे फैमिली फ्रेंड्स ने सत्संग पर बुलाया था। और संगत जी जब हम सत्संग में पहुंचे तब हमें गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमें लगा कि कोई छोटी मोटी पूजा है, वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और आ जाएंगे। संगत जी जब हम दरबार में पहुंचे तो गुरु जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप लगा हुआ था। गुरु जी की गद्दी रखी हुई थी, सारी संगत बैठी हुई थी और हमने लाइव भजन सुना हंसराज जी का, गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा पार ब्रह्म। और संगत जी ये मैंने पहला शब्द गुरु जी का सुना था। और संगत जी जहाँ गुरु जी का सत्संग हो रहा था वहाँ का एम्बियंस इतना प्यारा था, वहाँ का ऑरा इतना पॉजिटिव था कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम सत्संग में से उठ कर जाएं। हमने सोचा था कि हम थोड़ी देर बैठेंगे और आ जाएंगे, लेकिन संगत जी हम एक ऐसा खिंचाव महसूस हुआ कि हम वहाँ बैठे रहे, शब्द सुनते रहे और हमने पूरा सत्संग अटेंड किया। और संगत जी हमने नारंग अंकल, नीरू सहगल आंटी और इंद्र अंकल का सत्संग सुना। फिर संगत जी हमने लंगर किया और लंगर करने के बाद हमें गुरु जी का स्वरूप मिला जिसे हम लेकर अपने घर आ गए। और संगत जी गुरु जी को ये बात पता थी कि हमें उनकी जरूरत है, क्योंकि संगत जी जिन्होंने हमें अपने सत्संग पर बुलाया था वो हमारे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं। और वो हमें कहते थे कि गुरु जी ने हमें कहा है कि तुम्हारे फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जितने भी फोन नंबर्स हैं, वो सब एक दिन मेरे पास सत्संग में आएंगे। और संगत जी गुरु जी को पता था कि हमें उनकी बहुत जरूरत है और यही कारण है कि गुरु जी ने हमें सत्संग में बुलाया था। और संगत जी हम गुरु जी का स्वरूप तो घर ले आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि हम अगर गुरु जी को ठीक से मानते नहीं हैं तो हम उनके स्वरूप की बेअदबी क्यों करें। इसलिए हमने गुरु जी के स्वरूप को एक व्यवस्थित जगह पर रख दिया। क्योंकि संगत जी उस समय मैं बुद्धिज्म की चैंटिंग किया करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि बुद्धिज्म से बढ़कर कुछ है ही नहीं। और इस बीच संगत जी मुझे गुरु जी के सपने आना शुरू हो गए। मुझे सपने में कभी काला सांप नजर आता तो
कभी पीला साफ नजर आता और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और फाइनली संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें 2010 में अपने मंदिर बुलाया। उससे पहले संगत जी हम एक बार सत्संग अटेंड करने गए थे एक आंटी के यहाँ पर, और जब हमने गुरुजी का स्वरूप देखा तो उन्हें देखते हुए हमने कहा कि अच्छा ये गुरुजी, इनके यहाँ तो हम पहले भी सत्संग अटेंड कर चुके हैं। और संगत जी उसी दौरान मेरे हस्बैंड की कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और एक हमारे मामा जी है वो डेथ बेड पर थे, उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी। तो मैंने ऐसी सत्संग में बैठे बैठे कहा कि गुरुजी आप मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, हम आपके मंदिर जरूर आएंगे। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे मामा जी को मुक्ति मिली और हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और संगत जी जिस दिन हम मंदिर गए वो दिन था 13 सितंबर 2010 का। और संगत जी ये डेट हमें इसलिए भी नहीं भूलती है क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि इस तारीख का मतलब है 13/9/10 अर्थात तेरा नाम 10। और संगत जी जब हम लोग मंदिर जा रहे थे तो हम पहले आगे निकल गए थे क्योंकि संगत जी गुरुजी ने सारा समय तय किया हुआ होता है कि कब किसको किस समय कहाँ पहुँचना है। और संगत जी जो गुरुजी ने टाइम फिक्स किया था, जो डिसाइड किया था, हम उसी टाइम पर गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे। जब हम मंदिर गए, मंदिर का एटमॉस्फेयर बहुत प्यारा था, बहुत पॉजिटिविटी थी, बहुत शांति, बहुत सुकून था, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने सत्संग अटेंड किया, हमने लंगर प्रसाद चाय प्रसाद लिया। और संगत जी हम लोग हॉल में बैठे हुए थे और वहाँ मैंने जो पहला शब्द सुना वो था सतगुरु मैं तेरी पतंग। और वहाँ गुरबानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत प्यारी जगह, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो गुरबानी भी होती है। और संगत जी इस प्रकार से हमने हर सोमवार गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू किया। और जैसे जैसे हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते रहे संगत जी, मेरे हस्बैंड दीपक, उनकी जो कंस्ट्रक्शन साइड में प्रॉब्लम चल रही थी वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना शुरू हो गई। और उसके बाद संगत जी धीरे धीरे हम लोगों ने गुरुजी के बड़े मंदिर थर्सडे को भी जाना शुरू किया। और संगत जी थर्सडे के दिन जो पहली बार हमें वहाँ पर लंगर प्रसाद मिला उसमें एक दाल बनी हुई थी जिससे मेरे अंकल को एलर्जी है। अब संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे, मैं उनको देख रही थी क्योंकि हमें पता था कि दाल खाने के बाद उन्हें एलर्जी होना ही होना है। लेकिन संगत जी वहाँ पर किसी संगत ने कहा कि ये लंगर प्रसाद है, ये गुरुजी का आशीर्वाद है, आप इसे खाइए, कुछ भी नहीं होगा। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरे हस्बैंड को उस दाल से आज तक कोई एलर्जी नहीं हुई है। अब संगत जी हमें गुरुजी के मंदिर जाते हुए 1.5-2 महीने हुए थे और जिन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा था, एक दिन वो मुझे कहते हैं कि आप अपने घर पर गुरुजी का सत्संग करिए। तो मैंने उनसे कहा कि अभी हमें 1.5-2 महीना ही हुआ है, हम क्या गुरुजी का सत्संग करेंगे। तो वो कहने लगी कि नहीं, मुझे गुरुजी का आदेश हुआ है कि आपको गुरुजी का सत्संग अपने घर पे करना चाहिए। और कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आप सिर्फ लंगर की तैयारी करो, बाकी सारा अरेंजमेंट हम सब देख लेंगे। तो संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से पहला सत्संग हमारे घर पर 21 नवंबर 2010 को हुआ। उस दिन गुरुजी महाराज हमारे घर पर आए और सत्संग बहुत प्यारा हुआ, बहुत सुंदर हुआ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, रात की 2-2:30 बजे तक संगत वहीं बैठी रही, पूरे टाइम गुरुजी का सत्संग चलता रहा, उनकी बातें चलती रही और पूरा घर संगत जी गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। और संगत जी सत्संग के 1 हफ्ते बाद तक भी हमारा घर गुलाब की खुशबू से महकता रहा। और संगत जी हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। उसके बाद संगत जी मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर पे जो चैंटिंग होती थी बुद्धिज्म की, बहुत सारे लोग आते थे, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझे चैंटिंग छोड़नी पड़ेगी क्योंकि मुझे अब गुरुजी के पास जाना है। और संगत जी चैंटिंग के लिए जो हमारे लीडर्स आते हैं, मैंने सोचा कि मैं उन्हें बुलाती हूँ और उन्हें मना कर देती हूँ। तो मुझे लगा कि वो जरूर मुझे बहुत बड़ा लेक्चर देंगे कि आप चैंटिंग के लिए मना कर रहे हो, आप अपना बेड कर्मास क्रिएट कर रहे हो। लेकिन संगत जी मैंने बुलाया और उनको बुलाने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैंने उनको बुलाया है, अब आप जानो, मुझे तो आपकी शरण में आना है। तो संगत जी जो हमारे चैंटिंग का सामान लेने के लिए जो लीडर हमारे घर पर आई, उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और कहा कि अच्छा अब आप ये गुरुजी के यहाँ जाती हैं। मैंने कहा हाँ, मुझे लगा कि अब तो ये बहुत बड़ा लेक्चर देने वाली हैं। तो कहने लगी ओह आई सी, मैं भी गुरुजी महाराज से मिल चुकी हूँ जब मैं एम्पायर स्टेट में रहती थी। और कहने लगी कि बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुकून है, बहुत शांति है। और कहने लगी कि मुझे याद है कि गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था कि तू बहुत चंगी कुड़ी है, तू आंधे रहा कर। लेकिन शायद मेरी डेस्टिनेशन चैंटिंग थी, इसीलिए मैं चैंटिंग की तरफ आ गई। बट यू आर गोइंग टू वेरी गुड प्लेस, आप सही जगह जा रहे हो, बहुत अच्छी जगह है, आप जरूर उनकी तरफ ही जाओ। तो संगत जी मेरे लिए तो ये पहली ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की कि बिना किसी परेशानी के, बिना कोई लेक्चर दिए वो मेरे यहाँ से चैंटिंग का सामान लेकर गई और इस बात की पुष्टि भी कर गई कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो गुरुजी महाराज के पास जा रहे हो, उनकी तरफ जा रहे हो। अब संगत जी दिसंबर में मेरे अंकल को फीवर हुआ। एक अंकल है जो मेरे हस्बैंड को अपने साथ डुगरी ले गए क्योंकि उनकी वहाँ पर सेवा थी। लेकिन संगत जी ये लोग डुगरी नहीं पहुँच पाए। रास्ते में गुरुजी की पुरानी
संगत थी, उनके घर रुके और वहाँ पर गुरुजी के सत्संग चलते रहे। वो गुरुजी के बहुत सारे सत्संग शेयर करते रहे इनके साथ, और वहाँ से बीच में जलंधर मंदिर भी गए, वहाँ भी गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुने। एक्चुअली गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को प्रिपेयर कर रहे थे आने वाले समय के लिए, आने वाले माड़े टाइम के लिए उन्हें क्योर कर रहे थे। और संगत जी 31 दिसंबर 2010 को मेरे अंकल की गुरुजी के मंदिर में, और वो भी जल प्रसाद में सेवा लगी। और संगत जी पूरी रात मेरे अंकल वहाँ मंदिर में जल प्रसाद की सेवा करते रहे। और संगत जी सेवा करते करते ही मेरे अंकल को फीवर आ चुका था, और पूरी रात वो फीवर में ही सेवा करते रहे। और जब वो घर आए संगत जी तो उनका फीवर बहुत तेज हो चुका था। अब संगत जी मेरे अंकल का फीवर 2 दिन तक नहीं उतरा, और उस दौरान हमारे फैमिली डॉक्टर भी बीमार थे। तो हमने वहीं पे लोकल किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट मेरे अंकल के लिए बोले, डेंगू का टेस्ट करवाया, बहुत सारे चिकनगुनिया का भी टेस्ट करवाया, और भी बहुत सारे टेस्ट करवाए। लेकिन संगत जी मेरे अंकल की कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई थी, सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव थी। लेकिन संगत जी फीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, फीवर कंटिन्यू आ रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी। और डे बाय डे संगत जी मेरे हस्बैंड अपना वेट लूज करते जा रहे थे। और संगत जी जब मेरे हस्बैंड का फीवर 8-9 दिन तक नहीं उतरा तो डॉक्टर ने कहा कि अब इनको हॉस्पिटल ले जाइए, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड का फीवर 104 डिग्री क्रॉस कर चुका था, और मेरे हस्बैंड को वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, बार बार फेंट हो रहे थे। तो संगत जी हम उनको हॉस्पिटल ले गए। अब संगत जी हॉस्पिटल में भी सारे टेस्ट फिर से किए गए, एक एक करके सारे टेस्ट करते चले गए, और सभी की रिपोर्ट संगत जी नेगेटिव ही आई। और संगत जी हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर इन्हें फीवर हो क्यों रहा है। मेरे हस्बैंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में संगत आती थी, वहाँ सत्संग करती थी बैठ करके, और मेरे हस्बैंड के लिए गुरुजी का जल प्रसाद मंदिर से लेकर भी आती थी। और संगत जी हॉस्पिटल के जिस रूम में मेरे अंकल को रखा हुआ था, वहाँ उस कमरे में मैंने गुरुजी का स्वरूप रख दिया था। और जब अंकल को देखने के लिए जब डॉक्टर आई तो उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और कहा कि इन गुरुजी के पास तो मैं भी गई हूँ, बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुकून वाली जगह है। तो संगत जी हमें लगा कि जो डॉक्टर है वो भी गुरुजी की संगत है, तो अब तो मेरे अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और संगत जी मेरे अंकल की ऐसी हालत थी कि वो अपने आप उठ ही नहीं पाते थे, 2 लोग मिलकर उन्हें उठाते थे। एक दिन संगत जी मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि रात में गुरुजी मेरे पास आए थे, यहाँ खड़े थे और मुझे कह रहे थे कि तू चिंता ना कर। और इसके बाद संगत जी वहाँ सारे टेस्ट हो गए और उसका कोई भी रिजल्ट जब नहीं आया तो उन्होंने मेरे अंकल का क्लोनोस्कोपी टेस्ट किया और कहा कि वैसे तो ये टेस्ट 60 की उम्र में किया जाता है, लेकिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो हम ये टेस्ट आपका यहाँ कर देते हैं। और संगत जी जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उन्होंने मेरे अंकल का एक छोटा सा प्रोसीजर किया और कहा कि टेस्ट की रिपोर्ट में एक टिश्यू आया था अंकल की रिपोर्ट में जो कि कैंसरस हो सकता था, लेकिन वो टिश्यू हमने निकाल दिया है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब संगत जी 9 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मेरे अंकल घर आए और एक संगत से हमें मैसेज मिला कि गुरुजी ने कहा है कि उसके जो 9 ग्रह बिगड़े हुए थे वो मैंने ठीक कर दिए हैं। लेकिन संगत जी मेरे अंकल बहुत ज्यादा वीक हो गए थे, इतने ज्यादा कि वो खुद से बैठ भी नहीं पाते थे। और संगत जी आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, जिन संगत को हम जानते तक नहीं थे, पता नहीं कहाँ से संगत हमारे घर पर आ रही थी। संगत जी हमें कुछ नहीं पता था, पुरानी संगत नई संगत सभी आते थे और मेरे अंकल के पास बैठते थे और गुरुजी का सत्संग शेयर करते थे। और उस समय मैं लंच या डिनर में जो भी बनाती थी वो एज ए लंगर मैं उन संगत को खिलाया करती थी। और संगत जी धीरे धीरे मेरे अंकल ठीक होने लगे और उस दौरान मेरे अंकल के और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ आते थे और एक संगत अंकल आते थे, भाटिया अंकल, और वो गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुनाया करते थे। तो जो हमारे फ्रेंड्स बैठे होते थे उन्हें लगता था कि जो भी अंकल सुना रहे हैं वो सब कुछ हमारी लाइफ से रिलेटेड है और धीरे धीरे संगत जी वो लोग भी गुरुजी से जुड़ने लगे। एक दिन की बात है संगत जी मेरे अंकल कुछ भी नहीं खा रहे थे तो मैंने उनके लिए इडली बनाई। अंकल ने आधी इडली खाई और आधी छोड़ दी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह भाटिया अंकल का मेरे पास फोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि कल गुरुजी तुम्हारे घर आई सी, इडली खाई, अद्धी उन्होंने आप खाई, अद्धी अंकल नू दिती और बोलिया तेनू कल्याण कीता, तेनू ठीक कीता, जा ऐश कर, जा खुश रहे। और संगत जी जब मैंने भाटिया अंकल से ये सब सुना आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैं सरप्राइज रह गई कि अंकल को कैसे पता कि कल मैंने अपने अंकल को इडली खिलाई थी। मैंने कहा हाँ जी अंकल मैंने कल इडली बनाई थी, आपको कैसे पता? तो अंकल कहने लगे कि गुरुजी का आदेश हुआ है, अब आप साउथ इंडियन खाना बनाओ, इडली बनाओ, संगत को बुलाओ और गुरुजी का लंगर भोग लगाओ। और संगत जी मैंने वैसे ही किया, छोटा सा सत्संग किया और मैंने साउथ इंडियन खाना बनाया, इडली बनाई, संगत को बुलाया और सबको मैंने लंगर प्रसाद करवाया। और संगत जी उसके बाद धीरे धीरे मेरे अंकल ठीक होते चले गए। जहाँ संगत जी डॉक्टर्स ने मेरे अंकल के लिए कहा था कि इनको अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिगेन करने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे, वहाँ संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे अंकल 2-3 वीक्स में पूरी तरीके से रिकवर हो गए और गुरुजी महाराज के मंदिर में अपनी सेवा पे दोबारा लग गए। संगत जी धीरे धीरे मैंने भी मंदिर जाना शुरू कर दिया और गुरुजी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी मेहर से मुझे भी गुरुजी की सेवा मिल
गई और मुझे पेंट्री में गुरुजी की सेवा मिली और उनके आशीर्वाद से मैंने भी वहाँ पर अपनी सेवा देना शुरू कर दी। और संगत जी धीरे धीरे हमारे घर में सत्संग होने लगे, हम सत्संग करने लगे और पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत आती थी। संगत जी हम बुलाते किस संगत को थे और पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत आ जाती थी, हमें पता ही नहीं चलता था। और शायद संगत जी गुरुजी का ये संगत जोड़ने का तरीका था। धीरे धीरे हमारे घर में सत्संग होने लगे और हमारे घर में सब कुछ ठीक होने लगा। बट संगत जी मेरे अंकल कंस्ट्रक्शन लाइन में थे। धीरे धीरे संगत जी काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी और हमारे फाइनेंस काफी खराब हो गए। अब संगत जी मार्च 2012 में मेरे अंकल को हार्ट की प्रॉब्लम हुई और उन्हें हार्ट अटैक आया। और जिस दिन संगत जी हम लोग सुबह मंदिर गए, माली अंकल ने मेरे अंकल को 2 बार समोसा प्रसाद खिलाया, 2 बार चाय प्रसाद पिलाई। और जब शाम को संगत जी मेरे अंकल की हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हम उन्हें मेदांता हॉस्पिटल लेकर के गए तो वहाँ पता चला कि उनकी 2 आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। और संगत जी अभी तक हम फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाए थे और डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए और उनका प्रोसीजर शुरू कर दिया और खत्म हो गया। जबकि संगत जी वहाँ इस प्रोसीजर के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से 5 से 7 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया संगत जी। और संगत जी प्रोसीजर के बाद में डॉक्टर ने हमें बताया कि इनकी हार्ट बीट इतनी लो हो गई थी प्रोसीजर के दौरान कि हमें पेसमेकर लगाना पड़ा और उसके बाद ही हम लोग स्टंट्स डाल पाए। और मेरे अंकल ने मुझे बताया कि जब ये प्रोसीजर चल रहा था और मैं बहुत डीप स्लीप में था तो मुझे लगा कि गुरुजी पीछे खड़े हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझे अभी उन्हें पढ़ाना लिखाना है, उनका भविष्य बनाना है, उनकी जिंदगियां बनानी है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल ही हाँ। फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ, बस मेरी आंख खुली और मेरा प्रोसीजर हो चुका था, मेरे स्टंट डल चुके थे। और संगत जी जब ये हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी उससे पहले मेरे अंकल को एक ड्रीम आता है। उस ड्रीम में वो देखते हैं कि कलका आंटी है जो उन्हें कुछ देना चाहती हैं। और संगत जी जब हमने मंदिर में पूछा तो संगत ने बताया कि ऐसी तो बहुत सारी अलका आंटी हैं, हमें नहीं पता कि आप किस अलका आंटी की बात कर रहे हैं। लेकिन संगत जी जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ और उन्हें जब आईसीयू में ले जाया गया तब वहाँ की जो अटेंडेंट डॉक्टर थी उनका नाम अलका था। तो संगत जी गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि आपकी हॉस्पिटल में जो देखरेख करेगी वो अलका है। और संगत जी वो भी गुरुजी की भेजी हुई डॉक्टर थी जिन्होंने मेरे अंकल का बहुत ध्यान रखा। और उसके बाद संगत जी अंकल ठीक हो गए और उनको जब डिस्चार्ज मिला तो डॉक्टर ने साफ हिदायत दी थी कि आप बिल्कुल भी बहुत तेल घी का कुछ भी नहीं खाएंगे, हलवा नहीं खाएंगे, कोई समोसा नहीं खाएंगे, कोई तली हुई फ्राइड चीजें नहीं खाएंगे। लेकिन संगत जी अंकल के ठीक होने के बाद जब हम गुरुजी के दरबार में गए, अपनी सेवा की, तो अंकल ने वहाँ पर समोसा प्रसाद भी खाया, लंगा प्रसाद भी लिया, कड़ा प्रसाद भी लिया। और संगत जी गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि दोबारा गुरुजी ने अपने प्रसाद से मेरे अंकल को बिल्कुल ठीक कर दिया। और संगत जी जिस दौरान मेरे अंकल हॉस्पिटलाइज थे तब मुझे संगत यही बोला करती थी कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अंकल को गुरुजी ने यंग हार्ट दिया हुआ है। और संगत जी जब मेरे अंकल ठीक होकर आए और जब दोबारा हम लोग चेकअप के लिए गए तब डॉक्टर ने यही कहा मेरे अंकल को कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका हार्ट एकदम यंग है और अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल को दोबारा नई लाइफ दी, नया जीवन दिया। और इसी दौरान संगत जी मेरी डॉटर जो कि आर्किटेक्चर कर रही थी वो फाइनल ईयर के बाद बाहर पढ़ने जाना चाहती थी फर्दर स्टडीज के लिए। उसने कुछ कॉलेजेस भरे भी थे, फॉर्म भी फिलअप किया था। और संगत जी उसका कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से कॉल भी आ गया था। और संगत जी जिस समय कॉल आया था तब मेरे हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। तब मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अभी तो मेरी गड्डी चलने लगी है, इसे पंचर मत होने देना, मेरी बच्ची को बाहर जाना है गुरुजी। संगत जी हमें फंड्स दिखाने थे, हमने वो फंड्स दिखाए और गुरुजी के ग्रेस से, उनकी कृपा से, उनकी मेहर से मेरी बेटी न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गई। और संगत जी हम अपनी बेटी को बाहर पढ़ा पाए ये भी गुरुजी महाराज की ही कृपा है। क्योंकि संगत जी जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज्ड हुए और मेरी बेटी का बाहर से कॉल आया उस दौरान हमारे फाइनेंसेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए थे। पर हमें लगा था कि हम अपनी बेटी को तो पढ़ा ही पाएंगे, लेकिन उसी दौरान मेरे अंकल की जो प्रॉब्लम आ गई थी हार्ट की वो भी शुरू हो गई। कंस्ट्रक्शन लाइन में जो डाउनफॉल आया वो शुरू हो गया और धीरे धीरे संगत जी हमारे फाइनेंसेस खत्म होने शुरू हुए। और संगत जी हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने उस दौरान भी हमें बहुत संभाला, हमें बिखरने नहीं दिया। संगत जी जब आप गुरुजी महाराज के पास आते हो वो आपको संभालते हैं, आपको बिखरने नहीं देते, आपको रास्ता दिखाते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं। और वो समय हमने कैसे निकाला संगत जी वो हम जानते हैं और गुरुजी महाराज जानते हैं। अब संगत जी मेरी बेटी जब बाहर से पढ़कर आई तो हमें उसकी शादी की चिंता हो गई और वो भी गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि ये लड़का है और इसी से इसकी शादी होगी। लेकिन तब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और हमें बाद में पता चला कि जिससे मेरी बेटी की शादी होने वाली है वो एक अमेरिकन लड़का है जो मेरी बेटी के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और जितनी बार भी गुरुजी का ड्रीम आता था मैं यही कहती थी कि गुरुजी मुझे पंजाबी मुंडा चाहिए और गुरुजी मेरी बात सुनकर हंस देते थे। लेकिन शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुजी
कि जो लड़का आपने मेरी बेटी की जिंदगी में भेजा, जो लड़का हमारी जिंदगी में भेजा, वो इतना प्यारा, इतना अच्छा बच्चा है कि शायद उतना अच्छा लड़का तो हम भी अपनी बेटी के लिए नहीं ढूंढ पाते। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इतना अच्छा तो हम इंडियन लड़का भी नहीं उसके लिए ढूंढ पाते। इतना प्यारा लड़का है, इतना सुंदर लड़का है और बहुत बहुत अच्छा लड़का है। और संगत जी, मेरी बेटी की शादी बहुत शानदार तरीके से हुई। हमारे फाइनेंस इतने खराब थे संगत जी, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से जो मैं उसकी शादी में करना चाहती थी संगत जी, वो सब कुछ मैंने किया। उसका रिसेप्शन संगत जी 5 स्टार होटल में हुआ। और संगत जी आज हम वो सारी बातें सोचते तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमने कैसे उसका सारा रिसेप्शन किया, कैसे उसकी शादी की, वो सारा अरेंजमेंट हमारे पास कैसे हुआ। और ये सब कुछ संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से हुआ है। हमारे कुछ पेमेंट्स रुके हुए थे, वो पेमेंट्स हमारे आ गए। हमारे कुछ म्यूचुअल फंड्स थे संगत जी जिन्हें हम भूल गए थे, वो म्यूचुअल फंड्स हमारे निकल आए। कुछ हमारे पेरेंट्स ने हेल्प करी और संगत जी इस प्रकार से उसकी शादी हो गई। और जब शादी हो गई संगत जी, तो सभी लोग यही कहते थे कि उसकी शादी एक ड्रीम शादी थी, ड्रीम वेडिंग थी। संगत जी ये सब तो मैंने अपने अंकल का और बेटी का शुक्राना सत्संग किया। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं संगत जी, तो शुरुआत में तो संगत जी मैं गुरुजी को नहीं मानती थी। धीरे धीरे मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ होने लगा और कैसे गुरुजी ने हमारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। मेरे अंकल को ठीक किया, मेरी बेटी की ड्रीम शादी की। और मैं सोचा करती थी जब मैं गुरुजी के मंदिर जाती थी कि गुरुजी सब आपका शुक्राना सत्संग करते हैं, मुझे ना तो शुक्राना सत्संग करना आता है, ना मैं जानती हूँ कि कैसे किया जाता है, और मैं आपकी शुक्राना सत्संग में क्या करूँ, क्या गुणगान गाऊं। और संगत जी गुरुजी ने हमारी लाइफ में ऐसे मिरेकल्स किए, ऐसे चमत्कार किए, ऐसी कृपा की कि मुझे आज गुरुजी के सत्संग शेयर करने में सबसे ज्यादा खुशी होती है। गुरुजी ने मेरे बेटे को संभाला और इन सब के लिए संगत जी शुक्राना शब्द मुझे बहुत बहुत छोटा लगता है। मेरी बेटी की शादी के बाद गुरुजी ने उसकी जॉब भी लगवाई और आज मेरी बेटी अपनी जॉब बहुत अच्छे से कर रही, बहुत प्यारी उसकी जॉब है। और आज मेरी बेटी अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी सेटल्ड लाइफ जी रही है। अब जब संगत जी हमारी फाइनेंसेस बहुत कम होती चली गई थी, उसी दौरान मेरे बेटे का 12th कंप्लीट हुआ और मेरा बेटा उदयपुर ओबेरॉयज में होटल मैनेजमेंट करने चला गया। और संगत जी मेरा बेटा थोड़ा नोटी है और वो हर बार जब भी ड्राइव करता संगत जी, वो बहुत फास्ट ड्राइव करता था और कितनी बार ही गुरुजी ने उसका एक्सीडेंट होते होते बचाया है। और संगत जी वो हमें हर बार यही जवाब देता कि जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ तो गुरुजी मेरे साथ होते हैं और कहते हैं कि और तेज चला, और तेज चला। और संगत जी हम उसकी बात को बहुत हल्के में लेते थे और उससे कहते थे कि तू ऐसे मत बोला कर, लेकिन वो हमेशा यही कहता था कि नहीं मम्मा, गुरुजी मेरे साथ होते हैं। एक बार की बात है संगत जी, जब वो उदयपुर में पढ़ता था तो वो कहीं पार्टी में गया और उसकी गाड़ी की जो चाबी है वो डिक्की में रह गई। और उसी रात को मेरे बेटे का हमारे पास फोन आया और उसने कहा कि जो मेरी गाड़ी की दूसरी चाबी है आप लोग वो कोरियर करवा दीजिए। और संगत जी उस दिन 9 सितंबर था और हमारे घर में सत्संग था और मेरे बेटे का बर्थडे 12 सितंबर को था। तो संगत जी हमने 9 सितंबर को अपने घर पे सत्संग रखा हुआ था। तो मेरे बेटे ने अपने पापा से कहा कि पापा अब आप दुबले हो गए हो तो अब आपको मेरा कुर्ता भी आ जाएगा, आप मेरा कुर्ता जरूर पहन लेना। तो संगत जी मेरे अंकल ने उसका कुर्ता पहन लिया और उस रात को जब सत्संग हुआ, सत्संग के बाद में संगत जी काफी सारा चाय प्रसाद और जो मीठा प्रसाद हमने रखा था भोग में वो बच गया था। तो संगत जी मेरे अंकल ने कहा कि जो भी प्रसाद बचा है ये वेस्ट जाएगा, तो हम ऐसा करते कि हम बाहर निकलते हैं और रास्ते में जो भी गार्ड आएंगे, जो भी लोग मिलेंगे, हम उनको ये बांटते चले जाते हैं। और संगत जी हम लोग घर से बाहर निकले, चाय की केटली हमने हाथ में ले रखी थी और संगत जी हमें रास्ते में जितने भी गार्ड मिले, जितने भी पुलिस वाले मिले, सबको हमने गुरुजी का चाय प्रसाद दिया, मीठा प्रसाद दिया। और उसी दौरान मेरे बेटे का फोन आया कि मेरी गाड़ी की चाबी डिक्की में रह गई है और दूसरी चाबी आप कुरियर कर देना। और संगत जी अगले दिन सुबह मंडे था, हम लोग सुबह मंदिर गए और मंदिर में उसका फोन आता है और वो कहता है कि आप लोग मेरे लिए चाबी मत भेजना, मैंने यहाँ पर मैकेनिक को बोल करके अपनी गाड़ी की डिक्की खुलवा ली है और मैं घर आ गया हूँ। अब संगत जी जब हम लोग मंदिर से वापस आ रहे थे तो मेरे बेटे का फोन आता है दोबारा और वो मेरे हस्बैंड को कहता है कि पापा आपके गुरुजी क्या चीज है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया। तो वो कहता है कि पापा आपको फोन करने के बाद मैं सो गया और मुझे गुरुजी ने ड्रीम दिखाया और मैंने ड्रीम में देखा कि मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे आगे एक मोटरसाइकिल चला रहा है एक लड़का और उसकी मोटरसाइकिल मेरी गाड़ी के नीचे आ गई है। और मैंने देखा सपने में कि सभी लोग मुझे मारने को दौड़ रहे हैं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे नहीं पता कि वो बंदा जिंदा भी है या नहीं जो मेरी गाड़ी के नीचे आया। और मैं सपने में आपको बुला रहा हूँ कि डैडी आप आ जाओ, पापा आप आ जाओ। और संगत जी ये कष्ट मेरे बेटे की जिंदगी में आने वाला था, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसके इस कष्ट को हर लिया। अगर उस दिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे बेटे की गाड़ी की चाबी डिक्की में नहीं रहती तो डेफिनेटली उसे गाड़ी तेज ही चलाना था और हो सकता है संगत जी कि उसके साथ ये घटना घटती ही घटती। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे बेटे को बचाया और जो उसकी जिंदगी में ये मिस हैपनिंग होने वाली थी उसे रोक दिया। और संगत जी एक बार और गुरुजी ने मेरे बेटे को एक्सीडेंट से बचाया। जब मेरे बेटे का ग्रेजुएशन हो गया था, वो आ गया था वापस
और उसने OCLD ज्वाइन किया और वो होटल मैनेजमेंट में मास्टर्स करने लगा। तो संगत जी वहीं सब बच्चों ने प्लान बनाया कि सब लोग रात में आगरा जाएंगे, पार्टी करेंगे और वहां से वापस आ जाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी गाड़ी पर रात में आगरा के लिए निकले, पार्टी भी की। और जब ये सुबह निकले तो संगत जी इन्हें बहुत नींद आ रही थी। संगत जी बाकी बच्चे तो टैक्सी करके वापस आ गए, लेकिन ये बाइक से आ रहा था। तो उसी में से इसके एक फ्रेंड ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब संगत जी ये दोनों बाइक से आ रहे थे, बाइक अपनी स्पीड से चल रही थी। चूंकि संगत जी इन्होंने रात भर पार्टी की थी, इनको बहुत नींद आ रही थी, तो गाड़ी चलाते चलाते मेरे बेटे को झपकी आ गई। और संगत जी जैसे ही झपकी आई मेरे बेटे को, वहाँ डिवाइडर था और डिवाइडर से इनकी गाड़ी जा टकराई। और संगत जी जैसे ही इनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराई, मेरे बेटे के साथ जो उसका फ्रेंड बैठा हुआ था वो बहुत घबरा गया। उसने तुरंत हैंड ब्रेक खींचा और गाड़ी संगत जी 3 से 4 बार गोल गोल घूमी और वहाँ आगे गाड़ी एक पोल से टकराई और गाड़ी 2 भागों में बढ़ गई। और संगत जी इस एक्सीडेंट में उस गाड़ी का कोई भी हिस्सा ठीक से नहीं बचा था। इवन उस गाड़ी की डिक्की में मेरे बेटे का जो लैपटॉप था वो भी टूट गया था, सब कुछ तहस नहस हो गया था। और संगत जी अगर वो पोल नहीं होता और मेरे बेटे की गाड़ी अगर वो पोल से नहीं टकराती तो संगत जी मेरे बेटे की गाड़ी 40 फुट गहरे गड्ढे में जाती और इन दोनों को नहीं बचना था। और संगत जी जैसे मेरे बेटे का फोन आया और मेरे हस्बैंड जैसे ही अपनी गाड़ी लेकर के तुरंत उसके पास निकले और वो गाड़ी में बैठे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी और वो गुरुजी की आवाज थी। और गुरुजी ने कहा तेरे बेटे ने बचा लेता। और संगत जी इस एक्सीडेंट में दोनों बच्चों को खरोच तक नहीं आई। मेरा बेटा अंगद जो थोड़ा डर गया था वो बार बार फेंट हो रहा था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मेरे बेटे का जो फ्रेंड था संगत जी, उसके सर के पीछे एक बम्प आया हुआ था जो कि हफ्ते भर में ठीक हो गया था। और संगत जी अगले दिन जब हम गाड़ी देखने के लिए गए तो संगत जी उस गाड़ी को देख करके हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उस गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन गुरुजी का लख लख शुक्राना था कि दोनों बच्चे बिल्कुल सही सलामत थे। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को दूसरी लाइफ दी और ये मेरे बेटे की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मेरा बेटा गुरुजी महाराज के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो गया। और उसके बाद संगत जी हमने अपने घर पे शुक्राना सत्संग किया। और संगत जी जब शुक्राना सत्संग कर रही थी तब जब मैं भोग लगा रही थी संगत जी, तब वहाँ पर एक शब्द चल रहा था, चरनादी मौज बड़ी। और जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को भोग लगाया तभी संगत जी वहाँ पर एक व्याख्या चल रही थी। शब्द में एक लाइन आई, उस लाइन में ये था संगत जी कि जब दासी गुरु नानक देव जी को उठाने जाती है और गुरु नानक देव जी जब वहाँ पर नहीं मिलते हैं, तब बाद में जब गुरु नानक देव जी आते हैं तो उनकी माता जी उनसे पूछती हैं कि वो कहाँ थे। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मेरे किसी बंदे की नाव डूब रही थी और उसे मैंने अपने कंधे पे उठा रखा था। और संगत जी मुझे उसी टाइम आवाज आई, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज कह रहे थे कि जब तेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ ना, तो वो पोल जो था वो पोल नहीं था, वो मैं था। वो पोल नहीं था, वो मैं था जो मैं वहां जाकर के खड़ा हो गया और तेरे बेटे को मैंने बचा लिया। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। किस किस चीज का शुक्राना करूं गुरुजी? आपने हर पल हर क्षण को संभाला है। और अगर मैं शुक्राना भी करूं गुरुजी तो मेरा शुक्राना आपकी हर उस रहमतों के आगे बहुत बहुत छोटा है। आपने उस बच्चे को संभाला, उसे नई जिंदगी दी गुरुजी। आपने उस बच्चे को पैरों पे खड़ा किया है। आज संगत जी गुरुजी महाराज से मेरा बेटा इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि वो गाड़ी में बाद में बैठता है, सबसे पहले वो गुरुजी के शब्द चलाता है। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से उसे मंदिर में सेवा करने का भी मौका मिला और मेरे बेटे ने 2 से 3 साल तक मंदिर में सेवा भी दी है। और संगत जी जब भी वो रात को जाता था मैं बहुत चिंता में रहती थी संगत जी, क्योंकि वो गाड़ी बहुत तेज चलाता था और मैं सारी रात सो नहीं पाती थी, उसकी चिंता में बैठी रहती थी। और संगत जी मैं उठी, गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने गई और उनसे अरदास की और कहा गुरुजी महाराज ये बेटा मेरा नहीं है, ये बच्चा आपका है। मैंने बहुत इसकी चिंता कर ली, अब मैं और इसकी चिंता नहीं करूंगी। अब इसकी चिंता आपके हाथ में है। आप जानो गुरुजी, आपका बच्चा है, आपको इसको कैसे सही करना है, कैसे इसको सेफ रखना है, वो आपके ऊपर है। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मैं अपने बेटे की बिल्कुल भी चिंता नहीं करती हूँ, उसकी सारी चिंता मैंने गुरुजी को दे दी है। और संगत जी गुरुजी ही मेरे बेटे की हर पल रक्षा करते हैं और आज तक वो ही उसे संभालते आए हैं। संगत जी ये तो मेरे बेटे का सत्संग था। अब मैं अपनी बेटी का सत्संग करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी शादी हुई और वो बाहर USA में सेटल्ड हो गई। और संगत जी मेरी बेटी को अपनी जॉब चेंज करनी थी और ये कोविड का समय था संगत जी, जब किसी के पास भी जॉब नहीं थी। उस दौरान मेरी बेटी के पास नीदरलैंड से एक जॉब का ऑफर आया। और संगत जी जिस कंपनी से मेरी बेटी के लिए कॉल आया था उसकी पोस्ट थी उस कंपनी के डायरेक्टर की। और इतनी कम उम्र में संगत जी इतनी बड़ी पोस्ट का ऑफर आना बहुत बड़ी बात थी। और संगत जी मेरी बेटी ने उस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन उसे डाउट था कि उसे कॉल नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा मैंने अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ऑफर नहीं आएगा क्योंकि काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आपने अप्लाई कर दिया है, बाकी सब गुरुजी महाराज के हाथ में छोड़ दो।
और संगत जी इतने सारे कैंडिडेट में से सिर्फ 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ और उन 10 लोगों में मेरी बेटी का भी नाम था। और संगत जी अब उन 10 में से भी सिर्फ किसी एक का ही सिलेक्शन होना था। अब संगत जी मेरी बेटी को लगने लगा कि अब तो बिल्कुल भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन संगत जी 10 में से 3 लोग सिलेक्ट हुए और इन 3 लोगों में से भी मेरी बेटी का नाम आ गया। और संगत जी जब 3 में से भी जो 2 सिलेक्ट हुए उन 2 में भी इसका नाम आ गया, लेकिन जो जॉब ऑफर हुई संगत जी वो मेरी बेटी को ऑफर नहीं हुई, वो दूसरी लड़की को ऑफर हुई। अब संगत जी मेरी बेटी मुझसे कहने लगी कि मम्मा शायद गुरुजी नहीं चाहते कि मैं जॉब करूं, इसीलिए मेरा नाम सिलेक्ट नहीं हुआ है। और संगत जी जब भी ऐसी बातें करती मैं हमेशा ऐसे यही कहती कि बेटा आप गुरुजी से प्रे करो, गुरुजी को कॉफी पिलाओ। और संगत जी इसने ऐसा ही किया। और संगत जी अगले दिन मेरी बेटी का फोन आता है और कहती है कि मम्मा मुझे वो जॉब ऑफर हो गई है, वो जॉब जिस लड़की को ऑफर हुई थी उसने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया और ये जॉब मुझे ऑफर हो गई है। अब संगत जी मेरी बेटी ने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से दोनों बच्चों ने न्यूयॉर्क में अपना घर खरीदा था। और संगत जी वहाँ के कुछ रूल्स ऐसे हैं कि आप 5 साल से पहले उस घर को बेच नहीं सकते और 2 साल से पहले आप उस घर को रेंट पे नहीं दे सकते। तो संगत जी मेरी बेटी का फोन आता है और मुझे कहती है कि मम्मा एक और प्रॉब्लम आ गई है, हम घर को ना तो बेच सकते हैं और ना ही रेंट पे दे सकते हैं, और अगर ऐसा ही रहा मम्मा तो हम अपने घर की लोन की पेमेंट कैसे देंगे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप गुरुजी से अरदास करो, अगर आपके लिए कुछ भी अच्छा है, आपके लिए वो जॉब अच्छी है या कुछ भी जो रास्ता गुरुजी ने सोचा वो अच्छा है, तो गुरुजी अपने आप सारे रास्ते बना देंगे। अब संगत जी इन बच्चों की जब कॉप्स के साथ में मीटिंग हुई तो इन्होंने अपनी सारी कंडीशन उनके सामने रखी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग अपना घर तो नहीं बेच सकते, लेकिन हाँ आप रेंट पे जरूर दे सकते हैं। और संगत जी कोविड का समय चल रहा था और उस समय टेनेंट्स मिलना बहुत मुश्किल था। और संगत जी मेरी बेटी के हस्बैंड के ऑफिस में उसका जो कुलीग था वो एक दिन उससे कहने लगा कि मैंने अपना घर खाली कर दिया है एंड आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस, तो अगर कोई नजर में हो तो मुझे बताना। तो मेरी बेटी के हस्बैंड ने कहा कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मेरा घर फ्री है, मेरा घर खाली है, आप चाहो तो वहाँ पर किराए से रह सकते हो। और संगत जी गुरुजी महाराज ने ये काम भी बहुत आसानी से करवा दिया और जो रेंट उनको आना था संगत जी उस रेंट से इनकी इंस्टॉलमेंट भी निकल गई और उसके बावजूद भी इनके पैसे बच जाने थे। तो संगत जी गुरुजी महाराज अपने बच्चों का इसी प्रकार से बहुत बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार से टेक केयर करते हैं। और संगत जी जब ये दोनों बच्चे नीदरलैंड शिफ्ट हुए तब मेरी बेटी के पास ही जॉब थी, मेरी बेटी के हस्बैंड के पास कोई जॉब नहीं थी क्योंकि वो अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर आया था। और ऑब्वियसली संगत जी कोई गवर्नमेंट जॉब छोड़कर आएगा तो उसे दुख तो होगा ही, लेकिन गुरुजी महाराज ने वो भी बहुत ध्यान रखा और उसकी भी नीदरलैंड में बहुत अच्छी जॉब लग गई और दोनों नीदरलैंड में बहुत खुश है, बहुत सेटल्ड हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अब संगत जी इसी साल अप्रैल में इसे इंडिया आना था और उस समय संगत जी कोविड बहुत ज्यादा था। और संगत जी उसी दौरान जब फ्लाइट्स खुली तो इन दोनों ने इंडिया आने के लिए अपनी फ्लाइट्स बुक कर ली, अपनी टिकट्स ले ली। अब संगत जी टिकट्स तो बाय कर ली और जिस दिन इनकी फ्लाइट थी उसकी 1 हफ्ते पहले एम्बेसी से फोन आता है मेरी बेटी के पास और वो कहते हैं कि आप तो इंडिया जा सकते हो लेकिन आपके जो हस्बैंड है वो नहीं जा सकते क्योंकि उनका अमेरिकन पासपोर्ट है और अभी टूरिस्ट वीजा पे इंडिया में अलाउ नहीं है। और संगत जी मेरी बेटी बहुत उदास हो गई कि मैं तो जा पाऊंगी, मेरा हस्बैंड नहीं जा पाएगा। और संगत जी उन्होंने कहा कि अगर वो जाना चाहता है तो उसे स्पाउस वीजा लेना पड़ेगा। और संगत जी स्पाउस वीजा की जो डेट थी वो 12 अप्रैल की थी और इन्हें 27 मार्च को इंडिया के लिए फ्लाई करना था। और फिर संगत जी मेरी बेटी का मेरे पास फोन आता है कि मम्मा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, हमने 12 अप्रैल की डेट तो ले ली है लेकिन अभी तक वीजा नहीं आया है, तो पता नहीं शायद हम लोग आ भी पाए या नहीं। और संगत जी इसी दौरान मेरी बेटी ने कई सारे लोगों को बोलना शुरू कर दिया था कि क्या आप में से किसी की कोई पहचान है एम्बेसी में। तो ऐसे ही एक रोज संगत जी ऑफिस से घर जा रही थी और इसके साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी कार में। और तभी संगत जी मेरी बेटी की फोन पर एम्बेसी से कॉल आता है और वो पूछते हैं क्या आपने कोई स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है। और वहाँ दूसरी ओर से मिस्टर घोष कोई बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि आपका तो कंफर्म है लेकिन आपके हस्बैंड का कंफर्म नहीं है। तो मेरी बेटी कहने लगी कि हाँ। तो मेरी बेटी ने पूछा कि क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो मिस्टर घोष कहने लगे कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन आप एम्बेसी आ जाइए, हम देखते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और संगत जी उस समय इसकी फ्रेंड जो साथ में थी वो कहने लगी अंकिता इट्स अमेजिंग, एक तो रात हो रही है और इस टाइम पे कौन सी एम्बेसी खुली होती है, तो ऊपर से कोविड का टाइम चल रहा है, इस टाइम कौन सी एम्बेसी खुली होगी, कोई काम नहीं करता, बट इट वॉज ए मिरेकल कि तुम्हें कॉल एम्बेसी से आया है कि आप वीजा के लिए एम्बेसी आ जाओ। खैर संगत जी दोनों बच्चे एम्बेसी गए। तो जब ये लोग एम्बेसी गए तो वहां पर उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते, आप लोग वीजा के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपकी किस्मत कि आपका हो जाए। और संगत जी दोनों बच्चे
वीजा के लिए अप्लाई करके आ गए। मेरी बेटी घर आके बहुत टेंशन में थी। उसने मुझे बताया कि मम्मा मुझे नहीं पता कि वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मैंने हमेशा की तरह अपनी बेटी को कहा कि अंकिता, गुरुजी को कॉफी पिलाओ, उनसे प्रे करो, उनसे अरदास करो, आपका काम जरूर होगा। और अगले दिन संगत जी जब मैं उठी तो मेरे मोबाइल पे जो मैसेज था कि गॉड लव हिज कप ऑफ कॉफी, और संगत जी वो मैसेज पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मेरी बेटी की अरदास सुन ली है और इसका काम हो जाएगा। और संगत जी अगले दिन मेरी बेटी का मुझे फोन आया और कहती है कि मम्मा हमें वीजा मिल गया है। और संगत जी जब इन्हें वीजा मिला तो इन्हें बताया गया था कि मंडे से पहले इन्हें वीजा नहीं मिल सकता, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी इनके हाथ में वीजा फ्राइडे को ही आ गया था। ये गुरुजी महाराज की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता था। संगत जी गुरुजी महाराज की तो इतनी कृपा है कि अगर मैं सत्संग करने बैठूं तो समय कम पड़ जाएगा। उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी मेहर बहुत बहुत सारी है। संगत जी फिलहाल मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी का अगला शुक्राना सत्संग उनकी कृपा से आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।